आज के एपिसोड के अंदर हम विटामिन ई के बारे में जानेंगे। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका जो मेन काम है वो एंटीऑक्सीडेंट ही है। ये इटसेल्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, विच मींस कि ये कैंसर के अगेंस्ट हमारी बॉडी को बचाता है। हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं और उसकी वजह से फिर ट्यूमर्स बनते हैं और फिर वो कैंसर में तब्दील होते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो हमारी बॉडी को इन फ्री रेडिकल्स से बचाना है और हमारे डीएनए को और ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाना है। और इसके थ्रू ना सिर्फ ये हमें कैंसर से बचाती है बल्कि हार्ट डिजीज़ और जो बाकी कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस होती हैं, ब्लड रिलेटेड हाइपरटेंशन वगैरह, ये उसके अंदर भी हेल्प करती है। विटामिन ए की एक ख़ास प्रॉपर्टी ये भी है कि ये ब्लड थिनिंग का काम करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग वगैरह से या जो हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं उनके अंदर एक क्लॉटिंग होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये उसके अंदर भी प्रिवेंट करते हैं। और बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं हाइपरटेंशन के, वो ऑलरेडी एस्पिरिन ले रहे होते हैं, तो एस्पिरिन इटसेल्फ एक ब्लड थिनिंग मेडिसिन के तौर पे ही काम करती है। लेकिन विटामिन ई अगर वो अपनी डाइट के अंदर रखें तो वो उससे पहले उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स अगर हो जाए तो इसके सिम्टम्स के अंदर आते हैं कि मसल वीकनेस होती है, आपको नज़र कमज़ोर हो सकती है, विजन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और नर्व डैमेज हो सकता है। विटामिन ई के सोर्सेज की बात करें तो ये वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर अवेलेबल है, नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, एग योक के अंदर, और विटामिन ई फोर्टिफाइड फूड्स भी अब मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। और विटामिन ई क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसकी सप्लीमेंटेशन से ओवरडोजिंग हो सकती है, जिसका एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर आ सकते हैं। उन इफ़ेक्ट्स में क्या आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड थिनिंग का काम करता है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। इसीलिए अगर कोई सर्जरी वगैरह आपकी प्लान्ड है तो उससे पहले भी विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। इन एनी केस आपने ख़ुद से इसकी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, ख़ुद से सप्लीमेंट्स ख़रीद के नहीं खाने। विटामिन ई के ये कैप्सूल्स में अवेलेबल होता है, वो नहीं यूज़ करने।